जब कोई चीज मान लीजिए जब एक ही चीज का कई अंग हो जाए और वो सारे अंग जब आपस में मिलते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। आया ना समझ में। जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज है तो हम क्या कह सकते हैं, शरीर तंत्र। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर क्या बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ तो शरीर तंत्र। उसी तरीके से कह रहा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्यों कह रहा, क्योंकि जो श्वसन हम लेते हैं उसको लेने के लिए बहुत सारा अंगों की आवश्यकता पड़ती है। पहले कहाँ जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, देखिए आप जब सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के लिए पहले नाक में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर कहीं और जाएगा। तो बहुत सारा चीज है ना, तो बहुत सारा चीज जब मिलता है तो उसी को क्या कह देते हैं, तंत्र कहते हैं। तो ध्यान दो, अब ध्यान दो श्वसन में क्या होता है, मेनली बात पढ़े जाए जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, बस रिवीजन कर रहे हैं। श्वसन में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद उससे हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। और अब यहीं पे कह रहा है और इसी के दौरान उष्मा प्राप्त होता है। अभी क्या होता है, उष्मा क्यों होता है, उष्मा माने हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहती है। जैसे कि अभी हम इससे एक चीज सीखेंगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सुने उसका शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, देखिए नहीं, ऊर्जा नहीं होता, क्या है कि हमने क्या कहा, जो ही हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन करने के दौरान हमारे शरीर में क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, उष्मा। ऊर्जा तो समझ रहे हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन उष्मा माने जैसे हीट, ठीक है, वो क्या है, उष्मा है। तो जिसे कि आपका शरीर देखेंगे गर्म रहता है हल्का हल्का, लेकिन जो इंसान, हाँ, जो इंसान अगर मर गया तो उसका शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। होता क्या है, क्यों शरीर ठंडा पड़ जाता है मरने के बाद और हम लोग जीवित है तो क्यों हमारा शरीर गर्म है, इसको तो जानो। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हम सांस ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ गति हो रही है। क्या हो रही है, कुछ ना कुछ गति। देखो अब इससे हाथ है, अगर हाथों को आपस में रगड़ो तो हाथ क्या जाता है, गर्म जाता है। क्यों, हमने देखा कि अगर कुछ भी आपस में कण आपस में टकरा रहे हैं तो टकराने से उसमें गर्माहट पैदा होता है। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो छोटे छोटे कट जा रहे हैं तो आपको पता है तो बहुत सारा काम इसमें हो रहा है, तो आना जाना तो आपस में टकरा रहे होंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा हीट तो हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो जब वो भी हो रहा है और उसके साथ साथ आपका खून भी दौड़ रहा है। क्या हो रहा है, खून दौड़ रहा है। तो जब खून यहाँ से वहाँ जा रहा है तो जाहिर सी बात जब गति करेगा तो और आपस में टकरा रहा होगा, तो हमने कहा जब कोई चीज आपस में टकराता है तो क्या उत्पन्न होता है, गर्मी। तो इसी वजह से हमारा शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। यानी कह सकते हैं हमारा शरीर इसलिए गर्म रहता है क्योंकि हम सांस लेते हैं और हमारा खून क्या होता है, परिसंचरण होता है। परिसंचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आता जाता रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो बता दोगे ना कि हमारा शरीर जब तक हम जीवित है क्यों गर्म है, और मरने के बाद ठंडा इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो उसका खून रुक जाता है। जो ही खून भी रुक जाता है, सांस भी रुकता है। तो जो ही खून और सांस रुकेगा कोई गति होगा, जब गति नहीं होगा तो कोई गर्मी उस पर होगी, उष्मा ही नहीं होगा। समझ में आया, दिक्कत नहीं है ना, कहाँ दिक्कत है, एकदम दिक्कत कहाँ है सर, जो बता रही है, हाँ, मतलब सांस लेने के बाद अंदर जाता है। देखिए हम सिंपल सी बात ही कर रहे हैं कि हमारा शरीर गर्म क्यों, हमारे शरीर से थोड़ा उष्मा भी निकलता है, गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है, क्योंकि हमारा खून जो है गति करता रहता है। क्या करता है, गति करने से हमारे शरीर में क्या होने लगती है, गर्माहट पैदा होने लगती है। समझ में, यही कह रहा है। जब आप ऐसे नॉर्मल है तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जाइए 5 राउंड दौड़ के आइए तो फिर अपने शरीर का हाल देखिए क्या होगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, धीरे धीरे ही हमारा खून दौड़ा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है। कोई दिक्कत, रिया नहीं समझ में आया का? हाँ, तो देखो ध्यान से, अदर टीचर यही आपको छोड़ देते हैं, ये और ये नहीं बताते, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि उसी से संबंधित है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, ठीक है। भले नहीं आपके एग्जाम में ये नहीं आता है कि शरीर क्यों ठंडा हो जाता है, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं तो बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, जब टीचर नहीं पढ़ाएगा तो कहाँ से बताओगे। तो इसी से संबंधित है तो पढ़ाना जरूरी था कि नहीं, जरूरी था ना। तो हमने जाना कि एक्चुअली में कि मरने के बाद शरीर ठंडा क्यों हो जाता है, समझ में, क्योंकि खून की गति क्या होती है, रुक जाती है और हम सांस नहीं लेते हैं। लॉजिक भी समझा है क्यों। अब देन उसके बाद डेथ वाला वही हम लिखे थे कि इंसान जब मर जाता है तो शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बता दिया। अब ध्यान दो, श्वसन अंग, ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा है और इसके पहले मैंने कल भी बताया था, कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो सांस लेने के लिए कोई ना कोई अंग चाहिए। ऐसे मैंने कल, जो लोग आए थे वो भी, जो नहीं आए थे वो भी, हमने कल क्या बताया था कि जो नाक और मुंह है, हम सोचते हैं कि नाक और मुंह हमारा क्या है, श्वसन अंग है। श्वसन अंग मतलब जिससे हम सांस लेते हैं। एक्चुअली में ये नाक और मुंह श्वसन अंग नहीं है। श्वसन अंग क्या है रिया,
तू लिया हो फेफड़ा। तो ध्यान दो, सुनो सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो नाक और मुंह, अभी तक तो हम यही समझते थे ना कि नाक और मुंह हमारा कौन सा अंग है, श्वसन अंग है, लेकिन ये श्वसन अंग नहीं है, ये केवल सांस को ले जाने का एक रास्ता है। क्या है? रास्ता है, इसे मार्ग कहेंगे। लेकिन एक बात बताएं, आपकी किताब में भी थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, उसमें लिखा है नाक को श्वसन अंग, ठीक है, मुख को नहीं, नाक को लिखा श्वसन अंग, लेकिन रियलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखा तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन अब आगे और जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये अंग नहीं है, ये केवल एक क्या है, रास्ता है। ठीक है, समझ में आया? तो नाक और मुंह श्वसन अंग नहीं है, ये केवल श्वास को अंदर ले जाने का एक क्या है, रास्ता है। आया समझ में? तो देखिए मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपने समझा, कोई दिक्कत है? नहीं ना? आपने ये जान लिया कि श्वसन किसे कहते हैं, पहले ही जान, रोज पढ़ रहे हैं 3 दिन से ससुरा। और ये जान लिया कि शरीर क्यों ठंडा हो जाता है मरने के बाद, क्यों हो जाता है रिया? सर क्योंकि खून की गति रुक जाती है और हम सांस भी नहीं लेते हैं, इसी वजह से खून की गति रुक जाती है और हम सांस नहीं लेते हैं, इसी वजह से हमारे शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, अब देखिए आपने कल पढ़ा था श्वासोश्वास क्या होता है, पढ़ा था ना? श्वासोश्वास क्या होता है? हाँ, देखिए ध्यान से, आपने क्या पढ़ा था कि श्वासोश्वास उसे कहते हैं जब हम शुद्ध वायु को लेते हैं और अशुद्ध को छोड़ते हैं, तो वह क्या कहलाता है, श्वासोश्वास कहलाता है। ठीक है, शुद्ध को लिए और अशुद्ध को छोड़े, जैसे ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए, वो क्या कहलाता है, श्वासोश्वास। समझ में आया? देखिए ध्यान से, अब श्वासोश्वास भी 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, कोई इधर उधर का नहीं चल रहे हैं। श्वासोश्वास भी 2 तरीके का होता है और आपके एग्जाम में आता है श्वासोश्वास किसे कहते हैं, या फिर ये पक्का आ जाएगा, इनमें से कोई ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा। देखिए आता क्या है, श्वासोश्वास कितने तरीके का होता है? 2। क्या होता है? नी श्वसन होता है और क्या होता है, नीह श्वसन होता है। देखो थोड़ा सा अंतर है, ये नी श्वसन और नीह श्वसन। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अब नी श्वसन क्या होता है? अरे कामा नहीं है, आहा का मात्रा है ना जी, आहा का मात्रा पढ़ते हैं, हमको हिंदी नहीं आता है, बता दियो। ठीक है, मुन्ना यार देखो, श्वासोश्वास कितने तरीके का होता है? हमने ये जाना कि श्वासोश्वास मतलब शुद्ध वायु को लेना, अशुद्ध को छोड़ना। अभी फिलहाल हम यही समझ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हमने तब उसके बाद ये पता चला कि श्वासोश्वास 2 तरीके का होता है। एक को क्या होता है, नी श्वसन, वो कहता है नीह श्वसन। क्या होता है? नी। और जिसे वो क्या बोले ना कौन यार, अबे घोड़े बोले ना, घोड़ा कैसे बोलता है जी, ऐसे करता है ना, नी। घोड़ा कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, नी। संस्कृत में नहीं रहता है। हाँ, सुनिए ध्यान से, हेलो। तो अब ध्यान दो, ये भी आता है कि नी श्वसन क्या होता है और नीह श्वसन क्या होता है। देखो नी को हमने लिखा इन और इसको क्या लिखा है, आउट। ध्यान दो, देखिए अंदर लेना श्वास को, यानी ऑक्सीजन को, यानी हवा को अंदर लेना क्या कहलाता है, नी श्वसन। और निकालना क्या चीज, निकालना, वो क्या कहलाता है, नीह श्वसन। कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ शुद्ध दूध की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये जान लो कि सुनिए, हवा को लेना, अंदर पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, नी श्वसन। और उसी अब फिर क्या कहते हैं, बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, नी श्वसन। अभी हम पढ़ेंगे कि हम क्या अंदर लेते हैं और क्या बाहर निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि आज तक हम यहाँ पे देखो क्या क्या सीखोगे। पहली बात कि जो बताने जाएंगे वो कोई आज तक मतलब अभी तो एकेडमी लेवल से कोई बताता नहीं है कि हम जो ऐसा जब छोड़ते हैं सब ठंडिया में तो पानी की तरह आता है ना, पानी से नहीं भाप, अरे वह पानी है। तो सुनो ध्यान से, एक्चुअली में होता क्या, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि हमें ये पता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये गलत फहमी है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, जल भी छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, जल भी। अभी बता रहे हैं कैसे, अभी फिलहाल यहाँ पे ये समझो, देखो बहुत कुछ होता है लेकिन हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं पढ़ लेना है। तो सुनो ध्यान से, हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं। जब हम क्या
वायु ले रहे हैं, उस वायु के साथ साथ हमारे क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है और क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद कर लीजिएगा कि जब हम वायु लेते हैं अंदर, जब हम क्या करते हैं, निःशोषण करते हैं, पूछेंगे जब हम निःशोषण करते हैं तो हम क्या लेते हैं, तो कहना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम पूछेंगे कितना प्रतिशत नाइट्रोजन रहता है जब आप लेते हैं, 78%, और कितना परसेंट ऑक्सीजन, 21, और कितना परसेंट, 0.03%, यानी कि बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये तुरी। अभी देखना, अब सुनो, सर नाइट्रोजन सबसे निःशोषण पक्का सबको आ गया कि हम क्या क्या लेते हैं। अब ध्यान दो, जब निःशोषण करते हैं, जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, जितना नाइट्रोजन लिए हैं उतना भाग कर देना छोड़ देते हैं, उतना हम क्या देते हैं, नहीं सुनिए ध्यान से, पहले सुनिए, जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का कोई आवश्यकता नहीं पड़ा तो हमने छोड़ दिया। और सुनो, आज तक हम ये समझते थे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते थे। बाबू ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। देखिए लिए हैं 21%, छोड़े कितना है, सोच लो भाई, केवल 4% रह ही गया है ना। क्या आपको था पता कि जब हम छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, नहीं था। तो अब आप ये जान लीजिए कि जब हम छोड़ते हैं, मतलब जब लेते हैं तो ये सब, और छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। लेते कितना ऑक्सीजन है, 21%, और छोड़ते कितना, 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड इतना लगभग 0.03% लेते हैं और छोड़ते कितना है, 4%। समझ रहे हो ना। तो पूछा जाएगा क्या, सर उतना परसेंट लेते 4%। हाँ, अरे भाई अंदरवा जाके रिएक्शन होता है ना, अंदरवा जाके जब रिएक्शन होता है तो बन जाता है दूसरा। ऐसे कि ये सब देखिए, अब सुनो, का लोचा हो रहा, तुम नहीं समझ पा रहे हो का, 21 था, यहाँ लौट कितना रहा, बाहर कितना रहा, 17, तो कितना कम हो गया, 4। तो यही 4 के मन कवर हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड मिलजुल के, ठीक है। तो देख नहीं रहो लोचा हुआ तो कहाँ आके बन गया। तो इतना नहीं हमें समझना है, आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया कि हम लेते क्या है और छोड़ते क्या है, कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ नहीं लिखे हैं, वाटर भी छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, वाटर, जैसे भाप के रूप में हम छोड़ते हैं, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ठंडी में पता चलता है कि हम पानी भी छोड़ते हैं। तो समझ में आया। तो यानी कि जब निःशोषण करते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, वाटर भी छोड़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक सबको आया समझ में। अब ध्यान दो, श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है। श्वसन क्रिया संपन्न होने के लिए कुछ क्या होते हैं, मार्ग होते हैं। ऐसे श्वसन आपने पढ़ा था, श्वसन का मतलब सिंपल सी बात, क्या बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना ना। तो डायरेक्ट ही ऊर्जा थोड़ी प्राप्त होगा, वो यहाँ से ऐसा जात कहीं पहुंचा होगा ना। तो वही कह रहा है कि कैसे कैसे पहुंचा है, कहाँ गया है, कहाँ गया। जैसे कि हम संपन्न मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से हो जाना। अगर हम कहें चिकन आप बनाने जा रहे हैं तो आप कहेंगे चिकन कैसे, हम मार्केट से चिकन लाए, बना दिए, बन गया और खा लिए, तो ये तो डायरेक्ट बात रही। लेकिन चिकन जब हम ले आए मार्केट से तो कुछ प्रोसेस हुआ, ले आई, मल के धोए, तब वो खूनवा रह जाता, तब वो लड़की को नहीं बना देली ना। हाँ, और ये हमन बाबू, हमन शुद्ध इंसान है, कोई 2 बेर 5 बेर धोल जाला नहीं। तो सुनो ध्यान से, थरिया में रखेंगे, फिर होके यहाँ रखेंगे। तो देखो, यानी कि डायरेक्ट आप कह रहे हो कि बन जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोसेस हो रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। उसी तरीके से आपका जो श्वसन क्रिया हो रही है, डायरेक्ट आपने पढ़ा था कि जब श्वसन होता है तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो ऑक्सीजन फेफड़ा सॉरी कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। हो बताए क्रिया नहीं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो श्वसन क्रिया होती है कैसे संपन्न होती है, कैसे कैसे क्या होता है। तो सुनेंगे ध्यान से, अब वो बताना जरूरी है। देखिए पहला क्या होता है, बाह्य श्वसनाद है। देखिए ध्यान से, पहले कहाँ जाएगा, जब आप सांस लेंगे तो यहाँ का लिखा बाह्य नासा रंध्र। बाह्य मतलब बाहरी, नासा मतलब नाक, रंध्र मतलब छिद्र। तो है जो आप देख रहे हैं यही क्या है, बाह्य नासा रंध्र है। कोई दिक्कत। अरे भाई जब आप सांस लेंगे तो पहले यहीं ना पहुंचेगा, तो पहला स्टेप यहाँ पहुंचा, देन उसके बाद नासा पथ में पहुंचता। कहाँ पहुंचता है, नासा पथ में। नासा पथ देखिए क्या होता है, नासा कपाट भी कहते हैं, नासा पथ भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, नासा कपाट। तो जब आपने सांस लिया तो पहले कहाँ पहुंचा, नासा रंध्र में। ये क्या है, रंध्र मतलब छिद्र, क्या है, छिद्र। और उसके बाद वहां से पहुंचने के बाद और अंदर गया, कहाँ गया, और अंदर गया। तो जब और अंदर जाता उसी को कहते हैं नासा पथ। तो देखिए ये नासा रंध्र है, ठीक है, ये वाला भाग। और अंदर जाएंगे तो क्या है, नासा पथ है। और नासा पथ के और अंदर जाएंगे तो नासा वेश में है, क्या है, नासा वेश में। और नासा वेश में है, यह है नासा वेश में। क्या अंदर वाला जो भाग वही क्या है, नासा वेश। और नासा वेश में श्लेष्मा झिल्ली होता है। क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली। और
श्लेष्मा झिल्ली क्या करता है? श्लेष्मा का स्राव करता है। देखिए ध्यान से सब, अरे बतावत है। देखिए है नाक है आपका, यस सर। है छेदवा है, ये क्या है? नासा रंध्र है। क्या है? रंध्र। और ये क्या है? नासा पथ है। ये क्या है जी? नासा पथ। स्टेप बाय स्टेप ना पढ़ो। रंध्र, नासा पथ, है नासा वेश्म। क्या है? नासा वेश्म। यूं नासा वेश्म होगा तो यूं पे क्या होगा? नासा वेश्म। और इसे कहते हैं कपाट। क्या कहते हैं? जो कपाट होता है इसी को दो भागों में बांटता है। किसको? नाक को किसकी कितने भागों में बांटता है? दो भागों में। तो ध्यान दो, है नासा वेश्म, और इसी नासा वेश्म में श्लेष्मा झिल्ली होती है। क्या होती है? श्लेष्मा झिल्ली। अरे मतलब झिल्ली मतलब एक पतली परत होती है, लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा नकिया डाल के चेक कर सकते हैं आप, अगर जिसको नहीं विश्वास हो रहा तो चेक करेंगे। तो सुनिए हेलो तो देखिए नासा वेश्म पे ही क्या होता है? श्लेष्मा झिल्ली होता है, और श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का स्राव होता है। क्या होता है? श्लेष्मा का स्राव। हाँ, श्लेष्मा झिल्ली से क्या स्राव होता है? श्लेष्मा। अब इस श्लेष्मा क्या है? लिक्विड पदार्थ है। क्या है? लिक्विड पदार्थ है। यहाँ देखेंगे आपको सर्दी नहीं हुआ फिर भी अगर डाल के चेक करेंगे तो चपर चपर करेगा ना। तो अभी हम देखिए, अभी तो आपने ये पढ़ लिया। सुनिए अब हम पढ़ेंगे इसका उपयोग क्या होता है। अभी फिलहाल हम ये समझे तो देखिए पहला कहाँ पहुंचेगा? बाह्य नासा रंध्र, और उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? नासा पथ, और उसके बाद कहाँ पहुंचेगा? ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। नासा वेश्म क्या है? इसी के देखिए जो नासा पथ है, नासा वेश्म उसी के अंदर है। देखिए ये क्या है? नासा पथ है, नासा पथ के अंदर ही क्या है? नासा वेश्म है। ठीक है, वो उसका अलग भाग नहीं है। देखिए समझिए, है नासा पथ है तो इसी के अंदर ही क्या है? नासा वेश्म है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, सिंपल सी बात, क्या करो? कह दो है क्या है? नासा रंध्र, जहाँ है पहला भाग है क्या है? नासा रंध्र। है क्या है? नासा पथ है। नासा पथ में कह देना बस श्लेष्मा स्राव होता है। क्या होता है? श्लेष्मा स्राव होता है। बस इतना, और कुछ रटने को सकता ही नहीं है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ नासा पथ में क्या स्राव होता है? श्लेष्मा स्राव होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि हाँ श्लेष्मा ही लिख रहे हो कहीं, क्या लिख रही हो? हाँ श्लेष्मा। देखिए अरे तो हम लिखल बना सब, अब हमें थोड़ी ना लिखब तब वो मरका मुझे। देखिए श्लेष्मा कैसा होता है? लिक्विड टाइप होता है। तो देखिए तो पहला कहाँ पहुंचा? नासा रंध्र पहुंच गया, उसके बाद कहाँ पहुंचा? नासा पथ, अब पहुंचेगा ग्रसनी। ये क्या होता है? देखिए ये आपका यहीं पे है ग्रसनी। क्या है? ये यही सुनिए, यहीं पे क्या है जी? ग्रसनी। ऐसे करिए तो जो है अंदर वाला भाग दिखाई देता है वही क्या है? ग्रसनी है। समझ में आया? ग्रसनी को कहते हैं वायुनाल। क्या कहते हैं? वायुनाल, यानी उसमें वायु आता जाता है। उसमें देखिए ग्रसनी में देखिए आपने पढ़ा था ग्रास नली, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ग्रास नली पढ़ा था। ग्रास नली में खाना जाता है, और और ग्रसनी में क्या जाता है? वायु जाता है। देखिए जो पढ़े हैं उनको पता है, हम शुरू से पढ़ाए हैं, तो छोड़िए उन बातों को। फिलहाल हमें बस जानना यह है पहले कहाँ पहुंचा? नासा रंध्र में। कहाँ पहुंचा? नासा पथ। अब कहाँ पहुंचेगा? ग्रसनी। अब देखिए ध्यान, ग्रसनी के बाद पहुंचेगा कहाँ? स्वर यंत्र, और स्वर यंत्र के बाद कहाँ पहुंचेगा? श्वास नली। अब सुनिए ध्यान से, स्वर यंत्र कहाँ है? सुनिए, नासा रंध्र, नासा पथ। ठीक है, ये क्या है? नासा पथ है, और यहाँ क्या है? ग्रसनी है। क्या बाबू? ग्रसनी क्या है? इसमें से वायु जाता है। क्या जाता है? क्या है बाबू? ग्रसनी है। ग्रसनी में से कंठ है। क्या है? कहाँ बाबा? है ये, इसी को स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? कंठ। बाबू ये क्या है? कंठ है, और कंठ के नीचे ही क्या है? श्वास नली। अब मैं पूछूंगा कौन कौन चीज कहाँ है, बता दो क्या ना? हाँ अबे देखिए रंध्र है, सुनिए नासा रंध्र, नासा पथ, पथ हो गई, और क्या है? ग्रसनी है कंठ है। ग्रसनी के नीचे कंठ। हाँ है क्या है? ग्रसनी है क्या है? कंठ है जो दिख रहा है वो क्या है? ग्रसनी, और है क्या है? कंठ है, यानी है ग्रसनी है कंठ है, और है क्या है क्या बाबू? श्वास नली। है ना क्या है? श्वास है कंठ, और क्या है? श्वास नली। अबे
मर जो है, कंठ है, और ये क्या है? हाँ, श्वास नली। ए सुनिए, इतना समझ में आया कि नहीं? अब हम देखेंगे ये जो यही क्या है, यही से आवाज निकलती, क्या निकलती? आवाज। जब कभी झगड़ा वगड़ा ऐसा गटिया पकड़ ले तो तू बोल नहीं पाता ससुरा, ये पकड़ाता है, देख देख हमरो वजह रुक गया। सुनिए, तो यानी आवाज कहाँ से निकलता है? यही से निकलता है, ठीक है। दाब के देखिए आवाजिया वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, तो देखिए इसीलिए कंठ को क्या कहा गया है? स्वर यंत्र। यही से स्वर मतलब यही से आपकी आवाज निकलती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बारे में बता दिए, यहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है यो बता दिए। और ये ग्रसनी में हमने कहा कि क्या जाता है? वायु जाता है, ठीक है, बस खाली वायु जाता है। और उसके बाद स्वर यंत्र भी बता दिए क्या होता है। और उसके बाद क्या है? श्वास नली है। देखिए अब श्वास नली जो होता है, अब ये समझो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक बाबू क्या है? श्वास नली। श्वास नली जो होता है, यहाँ से हवा जाता है, और ये देखिए यहाँ से अब हुआ क्या, ये एक पाइप है। अब जब तक अगर हवा जा रही है, अब ये लचीला पाइप है, देखिए ध्यान से समझे कोशिश करिएगा। ये पाइप है, हवा जा रही है, लचीला है तो भक देना, चपक जाएगा। क्या हो जाएगा? चपक जाएगा। और एक बार चपक गया तो दोबारा छूटी नहीं था वैसी, तब कहीं नहीं वही टेंडल के ऊपर तब का बाबू ही हुई। तो अगर चपक गया, क्या बाबू? श्वास नली अगर चपक गया और तो दोबारा कभी छूटेगा नहीं, तब कैसे कर गए? कैसे? हम तो समझ नहीं पाती कैसे हो जी कंडीशन। सुनिए कहाँ रोकल जे? रोकल जे थे रुकी। देखिए न बाहर निकाल पाएंगे न ले पाएंगे। तो सुनिए ध्यान से आगे। तो अब ऐसे में क्या होता है? उसके लिए सी आकार का उपास्थि रहता है जो आप देख रहे हैं। उपास्थि मतलब हड्डी का ही रूप होता है। हड्डी क्या रूप होता है? किसका रूप होता है? हड्डी का रूप होता है। और वो हड्डी ही होता है, लेकिन बहुत क्या होता है? लचीला होता है, वो टूट जाएगा आराम से। हड्डी के मुकाबले कम ताकतवर होता है। तो सुनिए, हमने कहा ये क्या है? श्वास नली। अबे ससुरा है ना, अबे हिन्ना छू लिया है ना, एक छोड़ के छुआ था। तो सुनिए, तो ये क्या है? श्वास नली। जो श्वास नली क्या होता है? अगर इसमें हवा है तो ठीक है, नहीं है तो चपक जा सकता है। तो चपकने से बचाने के लिए इसमें सी आकार का उपास्थि होता है। क्या होता है? इसे क्या करता है? अभी बताइए, तो हड्डी खान होता है। क्या होता है? ये है, देखिए हई आपका चाम है, तो चमक ऊपर हई से लगा है। क्या लगा हुआ है? हई से लगा, तो इसको ये सटने नहीं दे रहा। हड्डियां उसको क्या कर लिया? जाने नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है? अरे भाई ऐसी है, हई हड्डिया है, हई उपास्तिया है, यही में सट गल बती है, आगे के सटे नहीं देता। हई खींच ले अपने तरफ तो ये आने देगा हमारे पैके। समझ नहीं का आए ना? देखिए भाई, देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। आपका क्या है? हई का कहते हैं श्वास नली है, और इसी पे से सी आकार का चपका हुआ क्यों है इस पे? ताकि ये इसको, अरे मतलब इसी के ऊपर है, क्या है? ये श्वास नली है। श्वास नली के ऊपर क्या है? हड्डियां है, जिसको उपास्थि हम कर रहे हैं। और इस पे इसके ऊपर इसलिए है ताकि ये वाला इसमें चपका रहे। किसमें रहे? इसमें चपका रहेगा तो क्या उधर भागने देगा? आप एक मुझे बात बताइए, इधर से खींचे हैं तो क्या अंदर जाके चपक पाएगा? तो समझ में, वही हम कहना चाह रहे हैं। जो उपास्थिया होता है वो ऐसा आपस में सटने नहीं देता है। समझ में आना? कहने सटने देता आना इनका झूठ नहीं आपको नहीं करेगा। तो सुनिए, समझ में आए? अब सुनिए ध्यान से, कहानी आगे बढ़ा जाए। देखिए ध्यान से सुनिएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेगा ध्यान से। अगर यहाँ नहीं समझेगा तो कन्फ्यूज आ जाएंगे। हम बोलते तुम फिर कटिया यार, देखो श्वास नली समझ में आया। और श्वास नली अगर वायु नहीं रहे तो चपक सकता है, लेकिन उसको वो न चपके। देखिए अब हमें बोले दो, वह न चपके, उसके लिए क्या होता है? सी आकार का क्या होता है? उपास्थि होता है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अब उसके बाद ये सिंगल था, इसको कहेंगे श्वास नली। ये क्या था? सिंगल था तो क्या था? श्वास नली। तब यहाँ आके दो भागों में यही बढ़ जाता है। श्वास नली कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। जब दो भागों में बढ़ता है तो इसे कहते हैं, क्या लिखे? श्वसनिका। देखिए अकेले था
तो उसका नाम क्या दिया? श्वास नली। और जब दो भागों में ही बट गया तो क्या? श्वसनिका। तो ये क्या है आपका? श्वसनिका। क्या? अरे वो तो नमो है अभी, हेहू का नमो क्या है? श्वसनिका। हेहू का नाम क्या है? श्वसनिका। कोई दिक्कत? देखिए अकेले था तो क्या है? श्वास नली। यहाँ से दो भागों में बटा तो श्वसनिका। तो ध्यान दीजिए कोई, अरे भाई बतावत है मर्दे, एक हर चीजिया बतावत है स्टेप। कोई दिक्कत? देखिए अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो है गुच्छे की आकार है, इसे कहते हैं वायुकोश। ये कौन सी बला है बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका फेफड़ा है बाबू। क्या है? फेफड़ा है। तो ये आपका क्या है बाबू? फेफड़ा है। तो आपको पता है पहले हवा कहाँ जाता है? ऑक्सीजन फेफड़ा में। तो समझिएगा, जो लोग पहले से पढ़े उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। सुनिए, आपने हवा लिया यहाँ, मतलब यहाँ वहाँ ऐसे जाते जाते, अब हम है नहीं बार बार बताए क्या होता, ठीक है। अब हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पहुँचता तो हवा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो यहाँ पहुँचने के बाद ये पूरा हवा कहाँ पहुँच जाता है? वायुकोश में है। जो गुच्छे के समान होता है उसका नाम क्या होता है? वायुकोश। वायु जाके कहाँ पहुँच जाता है? वायुकोश। सुनिए कहाँ पहुँच गया? वायुकोश। और इसी हाँ भैया वायुकोश। क्यों? कोश मतलब एक तरह से जिसमें, जिसे धन कोश कहते हैं, जिसमें रखा जाता है। कोश मतलब एक तरह से घर, तो जिसमें वायु है देखिए अगर है घर है तो इसमें वायु भरा गया तो हम कहेंगे वायु घर। और दारू रखा गया तो कहेंगे दारू घर। नहीं समझ आए? तो वायु उसमें जाते इसलिए वायु। हाँ यहीं पे आके वायु रह जाता। सुनिए ध्यान से, आपने पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाता है, तो ऊपर ही पढ़ा था। लेकिन अब पढ़ रहे हो कि यहाँ आया, यहाँ से ये फेफड़ा में ही ना जा रहा है, लेकिन अब पढ़ रहे हो उसके अंदर कैसे काम हो रहा है। तो आपने पढ़ा किस में गया? वायुकोश। अब ध्यान दीजिए, ये वायुकोश ही यहाँ पर रुधिर है। क्या है? रुधिर है बाबू। यहाँ पे क्या है भाई? खून तो सब जगह है, खून यहाँ पे भी है। तो अब आपने पढ़ा था वहाँ खून है, तो ये उसमें देखिए ध्यान से, जो वायु है उसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन वहाँ किस में मिलेगा? रुधिर में। जो कल पढ़े तो उनको समझ में। देखिए ऑक्सीजन किस में मिलेगा? रुधिर में। और वह रुधिर ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाएगा? कोशिका से कहाँ? वह मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ना, यही था ना। तो देखो ध्यान से, कल यहाँ तक पढ़े थे। और आज एक बात और जानो, वायुकोश में क्या पहुँच गया? वायु। और इसमें है, जान लीजिए अब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। और इसमें क्या है? ब्लड है। क्या वो मतलब सब में ब्लड। अब इस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई कहे ब्लड लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। लिखिएगा मत, यही सारा चीज है, जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, सब चीजें लिखे हैं। देखिए ब्लड क्या होता है, इसी वजह से इसका रंग कैसा होता है? रेड होता है। हर एक चीज लिखा हुआ, ठीक है। बाद में लिखिएगा। सुनिए, ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। अब समझो ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है पता है? हीमोग्लोबिन यहाँ अगर हम कहेंगे तो लथेरा है। बी आर सीरियस। देखिए कैसे, हाँ देखिए कैसे मतलब अपने काम से भटक जाता है किसी के चक्कर में। सही में बी आर सीरियस। देखिए क्या होता है, होता क्या है? लथेरा कोई नहीं होता, सब अच्छा होता है यार। देखिए देखिए अब यहाँ है क्या बाबू? वायुकोश है। वायुकोश में क्या पहुंचा है? वायु यानी ऑक्सीजन भी पहुंचा, बहुत कुछ पहुंचा है। तो हम ऑक्सीजन को ध्यान दें। किसको ध्यान दें? ऑक्सीजन। तो ब्लड में पहुंचा है, ब्लड में मिल गया है। तो अभी तक आपने पढ़ा था ब्लड ले जा रहा है ना, ब्लड ले जा रहा है। लेकिन ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिनवा ले जाता है। कौन ले जाता है? देखिए ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो यानी ऑक्सीजन को कौन ले जा रहा है? हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए। अब देखिए सुनिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या पहुंच गया है? ऑक्सीजन। तो जो ही ऑक्सीजन है, देखिए यही हीमोग्लोबिन बैठा रहता है, कब ऑक्सीजन आएगा ऐसे देखता है। आजो जो ही आता है ना, हाँ सुनिए ऐसे देखता है, ऑक्सीजन आजो ऐसा आता है, लेकर तिले ऑक्सीजन। सबको ऑक्सीजन बांटता है, सारे कोशिकाओं में क्या बढ़ता है? ऑक्सीजन बढ़ता है। देखो यहाँ बी आर सीरियस, यहाँ हीमोग्लोबिन देखता कब भाई आजो। जो ही ऑक्सीजन आता है ले लेता है, कहता भाई तेहू ले ऑक्सीजन, तेहू ले काम कर। देखिए जब ऑक्सीजनवा नहीं पहुंचेगा कोशिका में तो काम हो पाएगा? जो
लोग शुरू से पढ़े हो वो समझ रहे होंगे कि सुनिए ऑक्सीजन को पहुंचाना जरूरी है कि नहीं। तो हीमोग्लोबिनवा जो ही ऑक्सीजन को बांटता है तो कहाँ बांटेगा, कोशिका में ना। तो हमारी कोशिका, हमारा शरीर किससे भी बहुत सारी कोशिका, तो हाली ना बाटी कहीं भगवान लेट ना कर, ले और जाएगा। हाँ, तो जल्दी हाँ, तो सुनो ध्यान से, बांट दिया और वो बांटने के बाद वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम से, देखियो कोशिका जो लोग पढ़े हैं डेली वो समझ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रियम जाएगा और माइटोकॉन्ड्रियम वो पहुंच के क्रेब्स चक्र करता है। क्रेब्स अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कल कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। फिलहाल हमने ये समझा कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन तो देखता है, जो ही आएगा वो कहाँ पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाता है यानी कोशिका द्रव्य का हो या माइटोकॉन्ड्रिया जो ही पहुंचाता है, आपने पढ़ा था कि लास्ट में जब पहुंचता वही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जाके वीडियो तुम लोग देख लेना, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट में पहुंचता है नहीं पता का, ग्लूकोज से मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है नहीं। तो जो ही कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है तो एक ही जाके कोशिका के पास कहता है वो हीमोग्लोबिन, जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड बनावा, हमें जाएगा, फिर आ जाए ऑक्सीजन। तुरंत ही क्या करता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेके भाग जाता है। कौन भाग जाता है, हीमोग्लोबिन, लेके भाग के आता है, फिर ऐसे लेके आता। देखिए जैसे पहुंचा था कोशिका को दिया था, क्या दिया था, ऑक्सीजन, और वो का दिया कार्बन डाइऑक्साइड, उल्लेख भाग ये फर देना, लेके हे आई हेस पहुंची तो फिर फर देना, मुंह में निकाल दी। समझ में, समझ नहीं है क्या, समझ में। आप देखिए तो हीमोग्लोबिनवा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो लोग करते हैं ना, कैसे आलू नहीं खाते, सोने के टाइम में ऐसा लगता है उस पोजीशन में। हाँ, नहीं हमेशा होता रहता है। जैसे इस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ना, तो कौन ला के निकाल रहा है, हीमोग्लोबिन, कौन निकलता रहता है। हाँ देखिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो सुनिए किसको नहीं समझ में आया कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, तुरंत ही इंतजार करता है ऑक्सीजन आएगा। ये देखिए वाई कोश में पहुंचा, तुरंत ही लेके जाएगा और वहां तुरंत ही वो का दी ओके हमें देहला तू है लेके जा। अब सुनिए हाँ, तब इसी फिर यही पहुंचेगा, फिर यही सही सब बाहर निकाल देगा। अब सुनिए हाँ, अरे समझिए वो इंसान है ना है। अब देखिए हमने क्या कहा, ये 2 नंबरी वाला है, कौन, हीमोग्लोबिन। देखिए इसके अंदर क्या सुनेंगे, हीमोग्लोबिन में कुछ कमियां हैं। कमी क्या है, दूसरे को देख को फिसल जाता है, सब हाँ सही बता रहे हैं। देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो प्यार करता है इससे, ऑक्सीजन से। किससे प्यार करता है, ऑक्सीजन से, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे प्यार करता है, देखिए हीमोग्लोबिन प्यार किससे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे कि अगर मान रखता है, सुनिए हीमोग्लोबिन गदगद जाता है, हमरे नहीं सुनिए, धुआं में कार्बन क्या हमने कहा, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, क्या बाबू, CO है। CO ये हमारे लिए हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक। तो सुनो ध्यान से, हमने कहा प्यार तो इससे करता है, ये उसको वाइफ है, लेकिन ज़्यादा पसंद इसको करता है। अगर देखिए अगर कभी भी इसके सामने हई आ जाए और हई आ जाए तो हिनके अधिक पसंद करता है। तो क्या होता है, जो ही धुआं आता है तो धुआं में क्या होता है, CO। तो अरे बाप, हीमोग्लोबिन कहता मजा आ गई, तक धुआं आ गई। अब सुनिए जो ही उसमें धुआं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन को कहता है, ऑक्सीजन कहीं हमके ले जाओ भाई, तू हटा हम इनके ले जाए। हाँ सुनिए सही, तो इनके किनारे हटा दे, इनके ले जाए। तो हाँ तो सुनिए ध्यान से, तो पहले एक बात बताओ कि सुनो, तो अगर आपसे पूछेगा कि हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है, ऑक्सीजन का तो करता है। अब थोड़ा सा किताबी भाषा, परिवहन मतलब ले जाना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी करता है, CO। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को। हाँ तो जब भी अगर इसके सामने है और है तो कहे तो किनारे हट, हम इनके ले जाए। और जो ही ले जाए, अगर अधिक मात्रा में धुआं रही तो अधिक ले, हाली ले भाई, उनका फेवरेट चीज है। तो करे बात अपने तो गच्छ हुई, अब हमन के ढाई दे। तो चलिए ध्यान से, कोई भी धुआं हो, ठीक है, किसी का भी धुआं, उसमें क्या होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, आपने देखिए ये आपको टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि देखो इसी से संबंधित हो तो बताना चाहिए कि नहीं। अब सुनिए अभी इसमें हम लोग ये भी जानेंगे हमें हिचकी क्यों आती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत। अब सुनिए, आपने एक चीज देखा होगा, हमने लिखा क्या है, डायफ्राम। आपने यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत। देखिए है क्या है,
श्वास नली है, श्वास नली जब दो भागों में बटा तो उसका क्या नाम है? श्वसनिका। और उसके बाद श्वसनिका जो है यहाँ धीरे धीरे गुच्छा है तो क्या है? वायुकोश। वायुकोश में ही क्या रहता है? क्या होता है? ब्लड रहता है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और वह हीमोग्लोबिन हाली सबको बांटता है। तो सुनिए ध्यान से, अब ये सब काम खत्म। सुनिए, सांस लेने में 70% हेल्प आपका ये करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। डायफ्राम, ये जो आपकी, सुनिए, ये आपका जो है इसी के नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। डायफ्राम ही आपका हेल्प करता है क्या करने में? 70% सांस। जैसे क्या करता है, आपने सांस लिया और डायफ्राम निकालता है। अगर डायफ्राम न रहे तो ऐसी होगा, मान लीजिए आप सांस ले लिए हैं, डायफ्राम निकालता है, अगर डायफ्राम में गड़बड़ी हो तो देखिएगा होगा ऐसे अब निकलवा नहीं करी। हाँ सही में ऐसे। अब कैसे निकली भाई? ये निकालने का काम करता। तो डायफ्राम, देखिए आपने लिया, डायफ्राम निकाल दिया, आपने लिया, डायफ्राम निकालता। तो डायफ्राम अगर न रहे तो ऐसे निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएंगे। तो डायफ्राम की क्या करता है? सांस को बाहर निकालने का काम करता है। समझ में आया ना? तो डायफ्राम का क्या काम है? नहीं समझ में आया? सांस को बाहर निकालने का काम है। देखिए कोई दिक्कत? तो देखिए 70% ये हेल्प करता है। अगर आपने कभी फिल्मों में देखा होगा या फिर कहीं एक्सीडेंट होता है तो कोनो मने को चोट लगता, खाली ऐसे करता करे बाद मर जाए ससुरा ना। हाँ सुनिए ना, अब देखिए, अबे ना सुनिए, कभी कभी आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट होता है ना, हाथ पैर मुंह कुछ ना नहीं टूटी, खून नहीं भाई, ओकरे बाद मर जैसा ससुरा। अभी क्या होता है, देखिए ऐसे में क्या होता है, अगर ऐसे में किसी की मृत्यु हो तो समझ जाइएगा उसका डायफ्राम टूट गया। क्या टूट गया? अगर किसी का डायफ्राम अगर टूट गया, खाली डायफ्राम टूट गया तो समझ लेना वो भग के देना मर जाए ससुरा। एक बार खाली कहारी, ओकरे बाद राम नाम सत जाए। इसलिए एक एडवाइस है, कभी आपसे किसी कोई झगड़ा वगड़ा करे, मुंगड़ी उठाई ना, यही मरियो ससुरा के बात तो के 5 फाइट मारी, 20 तो मारी तो और कपार फूटी, ओके ससुरा खूमचा के मरिए कस के, ओकरी बात तो उनकर वो हाल होई। ओकरे बाद एक बार चिल्लाई, पुलिसो कही ससुरा चोटवा नहीं लगल, मरल गई से। तो किसी को कोई समस्या तो सर पीछे होता है डायफ्राम। हाँ डायफ्राम यही होता है। अभी देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या होता है, यही क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम क्या करता है समझ में आया? ये ऑक्सीजन जैसे आपने लिया तो उसको छोड़वाने का काम कौन करता है? डायफ्राम का काम है। तो समझ में आया? डायफ्राम अगर टूट गया तो इंसान तुरंत एक बार कहारेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। और सुनो, ये डायफ्राम फीमेल में देखो क्या काम करता है। फीमेल मतलब महिलाओं में काम क्या करता है? सुनिए ध्यान से, महिलाओं में, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान क्या, सुनिए ध्यान से, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो इनकी डायफ्राम काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। सुनिए ध्यान से, पहले सुनोगे तो सही भाई। नारी क्या है? भगवान का एक दूसरा रूप है। तो उन्हन के पास बहुत शक्ति होता है तब का सीरियस हमन के जो चीज नहीं कर सकते उन्हन कर सकती हैं। देखिए ध्यान से यार, देखो बाबू मैंने क्या कहा, ये जब लड़कियां, सुनो ध्यान से, लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ऐसे में यह डायफ्राम काम नहीं करता है, तो इसी का काम क्या करता है? उनकी पसलियां, ये क्या होती है? पसलियां। तो डायफ्राम का काम कौन करता है? पसलियां। कब? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तब। आए समझ में? तो अगर प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के इसमें पसलियों में चोट लग जाएगा तो महिलाएं तुरंत भग के देना मर जाएंगे। समझ में? क्योंकि पहले ही से ही काम करना बंद हो गया था। अब इसके जगह पे काम कौन कर रहा था? तो सवाल यही पता, सर जी हम रहूँ तो ये काम कर चाहें। देखिए महिलाएं, हमने कहा ना भगवान का दूसरा अवतार है, उनमें दूसरा सिस्टम है। हम लोगों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनमें क्या होगा, जो ही बच्चा आएगा पेट में इसका काम बंद हो जाएगा। इसी का काम कौन करता है? पसलियाँ करती हैं। अगर महिलाओं को उस दौरान किस में चोट लग जाए? पसलियाँ में, तो महिलाएं मर जाएंगे। इसीलिए पहले ही बता दे रहे हैं, शादी विवाह करना, आपकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट होगी तो कभी भी गलती से यहाँ मारिएगा मत। हाँ मतलब क्या होता है? मेढक। तो जब मेढक छोटा होता है, मछली के समान होता है, उसी का नाम क्या होता है? टेडपोल होता है। समझ में? तो टेडपोल किसे कहते हैं? मछली जब एकदम बच्चा रहता है छोटा सा, तो मेढक, सॉरी आज कहाँ बोल रहे हैं, देखिए मेढक जब छोटा रहता है एकदम बच्चा रहता है तो वही क्या होता है? टेडपोल कहते हैं। ठीक है, मछली की तरह होता है मेढक, तब उसको क्या कहते हैं? टेडपोल। कोई दिक्कत? फिर सुन लो, मेढक जब मछली का रूप रहता है, आप जानते हैं कि मेढक पहले कौन सा रूप में होता है? मछली के रूप में। उसका नाम क्या है? टेडपोल नाम होता है। तो अब ध्यान दीजिए,
अब इसमें रटने वाली बात नहीं है। मछलियाँ जो पानी में रहती हैं वो सांस किससे लेती हैं? गिल्स से। तो मेढकवा पानी में जब रहते किससे सांस लेगा? गिल्स से। तो यानी कह सकते हैं कि मेढक यानी जब वही टेडपोल यानी मेढक का या फिर टेडपोल जब छोटा रहता है तो किससे लेता है? किससे लेता है? गिल्स से। कोई दिक्कत? देखिए मेढक जब छोटा होता है तो वो किससे सांस लेता है? गिल्स से। और जो ही जवान हो जाता है यानी बढ़ान हो जाता है तब देखिए उसका सांस लेने का तरीका अलग होता है। तो ध्यान, जब भूमि के अंदर होगा, किसके अंदर होगा? कुछ आप मेढक देखे होंगे जमीन के अंदर भी होते हैं। जब जमीन के अंदर होंगे तो किससे लेंगे? त्वचा से। और जब कहाँ होंगे? पानी के अंदर तो जब भूमि पे, किस में होंगे? भूमि, तो लंग से लेंगे। किससे से? लंग्स मतलब फेफड़े से। कोई दिक्कत? देखिए मेढक जब लड़का था तो टेडपोल का रूप था, तो वो पानी में रह रहा था, तो पानी में रहेगा तो किससे सांस लेगा? गिल्स से। लेकिन जो ही जवान हुआ तो उसका तीन रूप हो जाए, पनियों में रही, जमीनियों पर रही और जमीनों के अंदर वो रही। तो देखिए जब पानी में रहेगा तो जानी रहो गिल्स से लेगा, लेकिन जब भूमि में रहेगा तो किससे लेगा? लंग्स मतलब फेफड़े से। और जब जमीनी का रहेगा, माटी में रहेगा तब कोई दिक्कत? दिक्कत है काजी रिया? हम कहा था काहे खाली रिया से पूछ रहे हैं ससुरा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी हमें ये जानना है कि हमें हिचकी क्यों आती है। सुनिए अभी कौन कौन सा टॉपिक बचा है। हमें हिचकी क्यों आती है और 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कितनी बार सांस ले लेते हैं। और दिल धड़कन की बात हम नहीं कर रहे, सांस लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सुनिए और अभी हमें ये भी, हाँ अब सुनिए इस टॉपिक पे बात करते हैं आज से। ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आप कभी भी एक बात जान लीजिएगा, शुद्ध ऑक्सीजन अगर आप कभी भी लेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलता है, लेकिन ऑक्सीजन अगर शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तो हम मर जाएंगे। देखिए क्या होता है, क्यों? शुद्ध ऑक्सीजन मतलब बता रहे हैं, कैसे जानेंगे। आप जो कह रहे नहीं सर जी ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, नहीं मर रहे हैं, तो जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज़ मिलावटी है कि नहीं? मिलावटी है ना, तो मिलावटी तो शुद्ध नहीं होता। शुद्ध ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। क्या होता है? बहुत भारी होता है। तो ऐसे में तो ये ऑक्सीजन जाता है तो उसमें मिलावटी, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी हमारी शरीर की ये आदत नहीं रही है कि हम शुद्ध ऑक्सीजन लें। शुद्ध ऑक्सीजन क्या होता है? भारी। तो जब हम शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे फेफड़े में घाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो घाव, उसी घाव को जैसे हमारा क्या हो जाएगा? डेथ हो सकता है। तो समझ में आया कि शुद्ध ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि वो बहुत भारी होता है। भारी होने की वजह से जब हम लेंगे तो हमारे यहाँ क्या लगेगा? चोट लग जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ लिखे हैं पता नहीं क्या। हाँ श्वास ब्रीदिंग। हाँ उसमें क्यों ऐसा बोले हैं कि मतलब शुद्ध वायु लेना और शुद्ध वायु लेना? शुद्ध वायु का मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि उसमें जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया तो आते हैं। जब आप ऐसे सांस लेती है उसमें, अरे बतावत था ही सुनेंगी। जैसे आपने ऐसे सांस लिया, सांस लेने के बाद उसमें कण भी हैं, जीवाणु भी हैं, उनको छान दिया तो उसको हम क्या कह रहे हैं? उस लैंग्वेज में शुद्ध उसको कह रहे हैं। आज सुनिए, हम शुद्ध वायु कहते, हम शुद्ध ऑक्सीजन वहाँ कहते, समझ में है? आया कि नहीं समझ में? क्या चीज? बोलो। वायु जब देखिए वायु और ऑक्सीजन में अंतर है। वायु कहेंगे उसमें बहुत सारे गैसें हैं, गैसेस है। अगर ऑक्सीजन कहेंगे तो केवल ऑक्सीजन गैस है। समझ में आया तुम्हारे सवालों का जवाब? तो तेरा ध्यान दिया करो। चलो पूछती अच्छी बात है। हिचकी वाला बात है। अभी सुनिए, ये समझ में आया कि हम शुद्ध। और देखिए ध्यान से, तब सवाल ये भी उठता है कि सर जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं वो ऑक्सीजन ले जाते हैं, वो तो शुद्ध ऑक्सीजन रहता है। हाँ शुद्ध ऑक्सीजन रहता है, तो उन्होंने काहे नहीं मरना है? ऑक्सीजन नहीं भरा जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन को भरा जाता है। तो अरे मतलब उसके लिए मशीन आता है। तो सुनिए ध्यान से, हमारी बातों को सुनिए, कैसे होता है? मिलावट किया जाता है। उसमें क्या मिल जाता है? जब हम पर्वत पे जाते हैं, ठीक है, तब शुद्ध ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? नाइट्रोजन। अगर केवल ऑक्सीजन हम लेंगे तो वहीं पर्वतों पर मिला देंगे, मर हो जाएंगे। तो समझ में? तो उसमें क्या रहता है? मिलावट रहता है। कोई दिक्कत? सर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है? नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। समझ में आया? क्या होने लगता है? ऑक्सीजन पे। यही कारण है कि पहाड़ों पर रहने वाले अक्सर लोग छोटे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से भी हाइट में कमी आती है। समझ में? हाँ देखेंगे अक्सर जो पहाड़ी वाले लोग होते हैं उन्हें छोट रहे हैं ना, नहीं रहते का? कहते नहीं रहते हैं ना। देखिए भाई
शुद्ध ऑक्सीजन के बारे में जो बताएं, आया समझ में? आया समझ में? चलिए अच्छी बात है। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि हमें हिचकी एक्चुअली में कैसे आती है। टाइम है ना बच्चा? नहीं, अजू बता दे हिचकी देखो कैसे आती है। हिचकी कैसे आती है? देखिए ये क्या है? ग्रसनी है। क्या बाबू? ग्रसनी है। तो यहीं पे एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। यहीं पे बाबू क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। कहाँ कह रही है? और देखना सुनिए ध्यान से, यही क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। तो एपिग्लोटिस का काम ये होता है, यह ये बताता है। देखिए यहाँ तक तो पानी जैसे खाना और हवा एक ही साथ आ रहा है, लेकिन यहीं से अलग हो जाता है। इधर देखिए क्या होता है, इधर श्वास नली होता है, इधर से केवल हवा जाएगा और इधर से खाना पानी जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, हुआ क्या? खाना आ रहा है तो एक ओर से पानी जाएगा, मतलब एक ओर से खाना पानी और एक ओर से खाली वायु जाएगा, हवा जाएगा, मतलब हवा जाएगा वायु। अरे हवा मतलब वायु ही तो हुआ जी। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या है? एपिग्लोटिस। और ये क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, यह कंट्रोल करता है, रोकता है किसको कहाँ भेजना है। इससे इसको ये पता होता है अगर हवा आएगा तो देखिए जो ही हवा आएगा इधर वाला नलिका बंद हो जाएगा। देखिए हवा इसमें जाएगा ना, तो ये क्या कर लेगा? इधर वाला बंद कर लेगा। और जो ही खाना आएगा इधर वाला बंद कर लेगा। क्या? हाँ, मतलब इधर और उधर जा सकता है एक ही जगह से। कभी इसको बंद कर देगा, कभी इसको बंद कर देगा। तो सुनिए ध्यान से, अब देखिए क्या है, कब हिचकी आती है, क्या दिक्कत इसमें पड़ती है ना। होता क्या है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते वक्त किसी को याद करते, किसी के बारे में सोचते ऐसे। तो जो ही सोचते हैं ना, देखिए पहले जान लीजिए, एपिग्लोटिस को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। कौन करता है? हमारे। देखिए हम नहीं कंट्रोल करते। क्यों नहीं करते? कभी आप अपने खाना खाया है, कभी आप खाना खाते तो क्या कभी इससे कहती हैं हेयर चल हेयर चल हेयर चल। जैसे आपने मान लीजिए सांस ले रही हैं, तो क्या कभी आपने ये कहा है इससे कि भावा हम सांस लेते, इधर आ जाओ, इधर वाला खोल जाओ। कहाँ किधर किया जाता है? सांस जाता है। या फिर आपने कभी खाना खाया था, इसी का भावा यार आ जाओ है, खोल जाओ कहाँ खाना है। तो यानी कहने का मतलब कभी हमने ऐसा कहा है? तो यानी कि हम नहीं इसको कंट्रोल करते हैं। कौन करता है? दिमाग कंट्रोल करता है। तो ऐसे में क्या होता है, दिमाग को हम बिजी कर देते कहीं और। तो जब सोचते हैं तो हम ऐसा खा भी रहे हैं और सोच रहे हैं, तो है ना। एपिग्लोटिसवा कहता है अरे ससुरा, अरे बकलोलवा, खाना खाते हो कि पानी आवा? तो बताओ, क्योंकि दिमाग ही बताता है। तो जो ही ये आता है ना, अरे बकलोलवा बताइए कहाँ होता है, बता रहे होकर ये बात सुनो ध्यान से। अब भाई देखो, अब दिमाग कहीं और बिजी है, दिमाग को कंट्रोल करता है। तो जो ही सुनिए, तो जो ही आप देखिए ध्यान से, हाई उसको कहता रह जाता है, लेकिन वो तो भाई कहीं और खोएल वाटन पूरा गहराई में। तो जो ही आता है तब तक क्या होता है, हाई फेफड़वा कहता है अरे ससुरा कौनो हौरी आवता हमारे इलाका में, मतलब इधर कोई और है, तो इसको ढकेलता है। क्या करता है? ऐसा धक्का मारता है। तो जो ही धक्का मारता है वैसे समझ में। तो देखिए हाँ, जो ही ऐसा उसको फोर्स मारता है कि आवन है। और देखिए जो ही धक्का मारता है वो करे बाद मान लीजिए आप कहीं और खोए हैं तो हिचकी आया, तो आपको अच्छा अरे बाप हम खाना खाते, तो यही भोजन का कड़ फंस जाता है। तो यही अगर भोजन का कड़ यहाँ आ गया तो वही फेफड़वा देखता है इधर वाला, कहता अरे भाई कुनी कुल मिलन से कहा था ये फेफड़वा अकेला नहीं कहता है, अकेले संभाल लिया जन हुआ। तब क्या करता है, कई लोगों को कहता है अरे भैवा अपने इलाका में कौन और आ गई बा, तो कौन कहता जोर लगा के हैचा, हाँ सही में, तो हैचा कुनी मारते हैं, तो कई बार मारते हैं। सुनिए तब तक मारता है जब तक यहाँ से भोजन का कड़ हट न जाए। देखिए अभी सुनिए ये बार हिचकी क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तो उसको जो भी बताएं वो भूल जाइए, ठीक है, अभी जो भी बताओ उसे भूल जाइए। बार हिचकी क्यों आ रहा है, यहाँ कोई भोजन का कड़ अटक गया है, तो एपिग्लोटिसवा क्या कर रहा है, वो डर रहा है कहीं इधर न आ जा, तो इधर वाला भाग उसको बार ढकेलने की कोशिश करता है। तो बार जब ढकेलता है तो वह क्या होता है, हिचकी आता है। तो कभी तब वही जब हम पनिया पी लेते तब कहता है हाँ चली गई, समझ में, तब वो हिचकियाँ लेना बंद हो जाता है। आया समझ में। तो हिचकी कब आता है, जब यहाँ पर एपिग्लोटिस के पास कोई भोजन का कड़ यहाँ आके रुका हुआ है, तो ये देखता है अरे तुरी ये तो भोजन का कड़ है, ये हटाओ पहले, नहीं तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हाँ बोलिए अब आप क्या करे थे सर? बिना कुछ खाए भी हिचकी आता है? देखिए अलग अलग देखिए कई रीजन्स होता है, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, आपने कभी कुछ खाया है तो यहाँ भोजन का
कर था, मान लीजिए कभी आ रहा है तो भोजन का कर कहीं अटका हुआ तो धीरे से यहाँ पहुँच गया सड़क के, मान जब खाना खाएंगे तो कभी ऐसा होता है ना कि यहीं रहता है दतों में, वह मान लीजिए यहाँ पहुँच गया तो ही अब पहुँच नहीं पाया नीचे तक, यहीं अटका, तब वो हिचकी आ सकता है। आप नहीं खाना खा रहे लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कोई कर वहाँ पहुँच गया हो, ऐसा बस समझ में। तो सुनेंगे पहले, हाई पहले बात ये सुनो, तो सुनो क्या हुआ। इसके बाद ये आया, अब जैसे कि अचानक कभी देखते हो ऐसे भाग कर देना खाना बाहर ही आ जाता है, नाकिया किया माई से हद तेरी। तो क्या होता है, हाँ सुनिए, अगर आप देखिए जो ही आप ये कहता है जो आपका ये इधर उधर भाग करता है, अरे बताइए क्या है, तो ये जब नहीं बता पाता है तो ऐसे में क्या होता है, कन्फ्यूज आ जाता है कि कहाँ हम भेजी। तो मान लीजिए खाने वाला किधर भेज देता है, इधर भेज देता है, हवा वाले में क्या पहुंच जाता है, खाना, ओके पता नहीं चलता बेचारा, कन्फ्यूज आ जाता है। तो कन्फ्यूज, तो जो ही आता है तुरंत दम लगा के हैचा होता है, हैचा भाग के देना, कोई मारन है क्या होता है, भाग के देना, मारते हैं वह भाग के देना का आता है बाहर ही निकल जाता है। समझ में क्यों भाग के देना बाहर आता है, क्योंकि वो गलत इलाके में जाता है, कहता है अबे तुम्हारी इलाका ना ये जो हो रहा है अपने इलाका में। तो ये सब रिजल्ट होता है। हाँ कोई क्वेश्चन है क्या इसको लेके, वो तो बता दे। सर ऐसा भी तो है, खाना खाते सब पेट में चला जाता है फिर भी उल्टी हो जाता है। अरे तू अलग मैटर, उल्टी हो जा रहा है तू अलग मैटर, कुछ गड़बड़ी हो जाती है पेट में, उसका पाचन नहीं हो पाता तब पर भी उल्टी होता है, अलग अलग समय उल्टी होता है। ये उल्टी अलग है और उल्टी तो ऐसा भाग के देना है ना वाला। हाँ, क्या होता है वो 12 बार लेता है। कितनी बार, देखिए एक नॉर्मल इंसान अगर वो सोया है तो वह सांस कितनी बार लेगा, 1 मिनट में। आप देखे होंगे जब कोई इंसान सोता है तो नॉर्मल से बहुत देर में लेता है, तुरंत ऐसा लेता है नहीं। अबे हम सांस क्यों ले रहे हैं कि हमें ऊर्जा चाहिए, सोतल बटे तब कितना ऊर्जा तो होके चाहिए। जब अब दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, क्या वहाँ पे ओनली 16 के लिए सुनिए हमारी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम सोया रहता है नॉर्मल इंसान, तबियत नहीं खराब है, तब वो 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेगा, लगभग 12। और क्या कर रहा है, जब इंसान उठ जाता है, मतलब उठा है ऐसे नॉर्मल बैठा है तो लगभग 16 से 17 18 बार भी जाता है, लेकिन हम कम से कम कितना मान रहे हैं, 16 मान रहे हैं। यानी कि जब कोई इंसान ऐसे नॉर्मल है, कोई काम नहीं कर रहा है तो वो कितना बार 1 मिनट में सांसें लेगा, ऐसी 1 मिनट होता है ऐसे 1 2, अब जाके काउंट कर लेना 1 मिनट में कितना बार होगा, 16। तो बताइए कोई दिक्कत किसी को, ये जान गए। और एक बच्चा जो होता है 1 मिनट में 26 बार, लगभग कितनी बार, 26 बार। क्यों, अबे ससुर देखिए एक लड़का फिफड़वा ना भूख लेला इतने चुप कर रहा, कितना भवरवा करी रीजन में तो समझो छोड़ के रहा ऐसे भूख ले। हाँ तो ओके कौन, तो लगभग 26 बार एक छोटा बच्चा सांस लेता है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपने ये तक जान लिया कि क्यों हिचकी आती है। और अब थोड़ा सा हमें ये जानना है, ये भी जान लिया कि हम शुद्ध ऑक्सीजन ले लेंगे तो क्यों हमारा डेथ हो सकता है। अब आईसीयू जान लीजिए, आईसीयू मतलब जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो कहाँ भर्ती होता है, आईसीयू। तो जब कोई आईसीयू में भर्ती होता है तो आपने देखा होगा कि ऐसा मास्क लगा रहता है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो देखो होता क्या है, 2 चीज़ें उसमें होता है। जब कोई सीरियस होता है, क्या होता है सुनिए ध्यान से, जब कोई सीरियस मैटर होता है तो आईसीयू में जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा सीरियस होगा तो उसको ऑक्सीजन लगता है, जब बहुत ज़्यादा सीरियस होगा तो वेंटिलेटर लगता है। वेंटिलेटर क्या होता है, अब इसको समझेगा। जब आईसीयू में जब कोई व्यक्ति जाता है तो होता क्या, मुन्ना ध्यान देना, आईसीयू देखिए जब कम सीरियस है तो उसको मास्क लगा दिएगा, मतलब ऑक्सीजन रही वो खुद खींचेगा, वो आदमिया क्या है खुद ऑक्सीजन को लेगा। क्यों उसमें भर्ती करते हैं, वो ऑक्सीजन सही से नहीं ले पाता है तो लग जाता है, तो यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचता है, वो आसानी से वो ऑक्सीजन को ले लेता है जब कम सीरियस होगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, फेफड़ा वफड़ा मान लीजिए उसका ख़राब है, तब वो ले पाई ऑक्सीजन, फेफड़वा से लेगा ऑक्सीजन, वहाँ वो ले पाएगा, हैजी कहीं पाई तो नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या होता है, जब अधिक सीरियस मैटर होता है, जब उसको वेंटिलेटर में क्या होता है कि नाक के द्वारा पाइप लगाया जाता है, क्या जाता है, उस पाइप को लगा के सीधे जहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाना है वहाँ पे जोड़ दिया जाता है, फेफड़ा में सीधा जोड़ जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ से जहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचाना डायरेक्ट वहीं पे क्या कर देता है, कनेक्ट पाइप को, तो उसी को क्या कहते हैं, वेंटिलेटर। ऐसा क्यों वेंटिलेटर क्यों लगा गया, क्योंकि देखो होता क्या है, क्योंकि वो ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, ऐसी कह पाए नहीं कह पाएगा ना, तो जब नहीं कर कुछ नहीं कह पा रहा है तो इसीलिए डायरेक्ट ही। और सुनो
पाइप लग गया तो पाइपिया में ऐसा पंप कराया जाता है। क्या कराया जाता है? पंप। तो पंप जब कराया जाता है, अब वो खींच तो पाते हैं बा, तो इसी पंप करा के उसके अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। कोई किसी को दिक्कत? ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इसी से संबंधित है कि नहीं है ना? तो किसी को कोई दिक्कत? आईसीयू में दो तरीके के लोग भर्ती होते हैं, जिन्हें थोड़ा कम सीरियस होते हैं और जो अधिक सीरियस होते हैं। जो कम सीरियस होते हैं उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, जो अधिक सीरियस होते हैं उसे वेंटिलेटर लगाया जाता है। और हमने बताया कि वेंटिलेटर क्यों लगाते हैं, समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तो कोई दिक्कत? क्यों लगाते हैं? वेंटिलेटर इसलिए लगाते हैं जब उसका फेफड़ा एकदम खराब हो गया है, ऑक्सीजन ले नहीं सकता, फेफड़ों से रहा है, तो ऐसी क्या ही पाई, जब ऐसी खींच ही नहीं पाए तो क्या खींची? श्वास नली की लंबाई होती है किसकी? इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? जो श्वास नली की लंबाई होती है कितना होता है? 10 से 12। और ये जो इनकी संख्या होती है कितना होता है? 16 से 20। देखिए इसे छल्ला नाम दिया गया है, उपास्थि का नाम क्या दिया गया? छल्लो। तो श्वास नली में छल्लों की संख्या लगभग कितनी? 16 से 20 होती है, ठीक है। और श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? मैंने हर एक चीज़ बता दिया। अब कुछ नहीं, इतना कुछ बताए हैं कि अदर टीचर तुम्हें एकेडमी लेवल का नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? अरे 2 जोड़ी क्या बताएं? कौन 2 जोड़ी? अभी 26 है, अभी बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सुन लो क्या है। ऐसे स्वर तंत्र है, सुनिए, मतलब कोई खास नहीं है। देखिए स्वर तंत्र है, इससे ये पता चलेगा आवाज़ कैसे निकलता है। देखिए स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र के अंदर कंठ कोश होता है। क्या होता है? देखिए कंठ है, कंठ के अंदर क्या होता है? कंठ कोश होता है। और इसी कंठ में 2 जोड़ी क्या होता है? वाक रज्जु होता है। और इसी वाक रज्जु से ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है? वाक रज्जु मतलब एक तरह से कोई अंग है। देखिए स्वर तंत्र यानी कंठ है, कंठ में क्या है? वाक रज्जु है। तो वाक रज्जु कितनी होती है? 2 जोड़ी। क्या होती है बाबू? 2 जोड़ी होती है। और वह जब आपस में टकराता है तो कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होके क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कह सकते हैं वाक रज्जु के कंपन होने से हमारे यहाँ से क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। समझ में? तो चलिए ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तब वो घर जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा।